नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका द हिंदियन में। दोस्तों, अगर आप केवीएस पीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं और आप बेस्ट बुक की तलाश में हैं, तो आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि केवीएस पीजीटी हिंदी के लिए 5 सबसे बेस्ट बुक जहां से केवीएस ने हूबहू सिलेबस कॉपी किया हुआ है। तो अगर आप इन 5 पुस्तकों को पढ़ लेते हैं, बिल्कुल घोल के पी जाते हैं, तो आपकी सफलता बिल्कुल निश्चित है। आपको पीजीटी हिंदी बनने के लिए कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहली पुस्तक है, देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये है आरोह भाग 1। ये कक्षा 11वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक है। ये आधार पुस्तक है, यानी मूल पाठ्य पुस्तक है। तो यहाँ से अगर आप पाठ्यक्रम को देखेंगे तो देखिए, नमक का दारोगा, मियां नसीरुद्दीन, अपू के साथ 2.5 साल, विदाई संभाषण। इस तरह से आप केवीएस के सिलेबस से पीजीटी हिंदी के सिलेबस से मिलान करेंगे तो हूबहू यहीं से उन्होंने कॉपी पेस्ट किया हुआ है सिलेबस को। तो आप इस तरह से ये एक बुक ले सकते हैं। दूसरी जो बेस्ट बुक है वो है आरोह भाग 2। ये कक्षा 12वीं की पुस्तक है, हिंदी आधार की पाठ्य पुस्तक है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं पूरा सिलेबस आपको एक एक मिल जाएगा। ये देख सकते हैं, ये पूरी सिलेबस है, तो यहाँ से केवीएस ने उठाया है। तीसरी पुस्तक है वितान भाग 1। ये कक्षा 11वीं की पूरक पाठ्य पुस्तक है। और अगली जो पुस्तक है वितान भाग 2, ये कक्षा 12वीं की पूरक पाठ्य पुस्तक है। देख सकते हैं आप इसको। और दोस्तों, ये पुस्तकें कोई ज़्यादा महंगी नहीं है और ज़्यादा बड़ी भी नहीं है। आप देख सकते हैं ये कितनी पतली पतली पुस्तक है। सभी पुस्तक लगभग वैसी है, देख सकते हैं ये बिल्कुल पतली पुस्तक है। आरोह भी ये थोड़ी सी मोटी है, लेकिन उतनी भी नहीं है, बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं सभी को। और ये 4 तो मुख्य पुस्तक हो गए। उसके बाद ये जो पुस्तक है अभिव्यक्ति और माध्यम, तो ये 11वीं और 12वीं दोनों के लिए है। ये आधार एवं ऐच्छिक पाठ्यक्रम दोनों है। इसमें आपको संचार माध्यम, लेखन, सृजनात्मक लेखन, व्यवहारिक लेखन, ये सभी आपको इसमें मिल जाएगा। तो इसे भी केवीएस ने अपने पीजीटी हिंदी के सिलेबस में शामिल किया हुआ है। देख सकते हैं आप, इसके सिलेबस पूरा यहीं से उठाया है। यहाँ से अगर आप देखेंगे इकाई 1 इकाई 2 से मिलान करेंगे तो पूरा पीजीटी हिंदी का एक भाग जो है, लास्ट वाला भाग है, वो पूरा यहीं से लिया गया है। तो इस तरह से ये जो 5 पुस्तक हैं, ये पीजीटी हिंदी के लिए सबसे बेस्ट बुक है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपको पीजीटी हिंदी की जो रचनाएं शामिल हैं, तो उसके लिए कोई भी अन्य बुक या गाइड लेने की आवश्यकता नहीं है। आप इसी पुस्तक को पढ़ के सफलता हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, इसी पुस्तक को पढ़कर मैंने 138 नंबर लाए थे लास्ट ईयर के जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें। तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप इन पुस्तकों को मार्केट से ख़रीद लें, आप पीडीएफ के चक्कर में न रहें। ये सारे पुस्तक आपको ऑनलाइन पीडीएफ में भी मिल जाएगा। आप एनसीईआरटी की वेबसाइट में जाएंगे तो ये पूरी पुस्तक को आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्म में, या ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको पीडीएफ से नहीं पढ़ना है, क्योंकि पीडीएफ से आपको एक तो जल्दी से ये याद नहीं होगा, और दूसरी बात, आप अगर नोट्स बनाना चाहेंगे तो उसमें आप नोट्स नहीं बना सकते। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये आत्मपरक कविता है। तो इसमें मुझे जो इम्पॉर्टेंट लगा तो मैंने इसी में पुस्तक में ही पेंसिल से लिख लिया है। ये देखिए, आत्म परिचय, तो ये निशा निमंत्रण में संकलित है, तो मैंने यहीं पर लिख लिया। तो जब भी मैं इस कविता को पढ़ूंगा तो ये मुझे याद हो जाएगा। इसके अलावा ये देख सकते हैं, मैंने पेंसिल में यहाँ लिखा है व्यक्तिवादी गीत। तो आत्म जो परिचय है, ये क्या है, ये एक व्यक्तिवादी गीत है। इसमें कुंडल छंद का प्रयोग किया गया है। कुंडल छंद क्या होते हैं, तो 22 मात्राएं होती है। इसमें कौन सा काव्य गुण है, तो आत्म परिचय जो कविता है उसमें प्रसाद काव्य गुण है। तो और उसके अलावा ये देखिए, जहाँ जहाँ पे मुझे इसके मीनिंग समझ में नहीं आए तो मैंने बिल्कुल नोट्स कर लिया कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया। तो यहाँ पे विरोधाभास अलंकार है, यहाँ पर निरंग रूपक है, यहाँ उपहार से क्या तात्पर्य है, को काव्य को कहा गया है उपहार। यहाँ पे रुद्रा लक्षणा का प्रयोग किया गया है, यहाँ पे समरसता का भाव है, यहाँ पे विभिन्न उपमानों का
प्रयोग किया गया है प्रतीक के रूप में, यहाँ पर प्रसाद गुण है। तो इस तरह से मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप मूल पुस्तक से पढ़ते हैं तो इसमें क्या है, आप साथ साथ उसमें आप नोट्स भी बना सकते हैं। और इसमें जो रचनाएं दी गई है तो मूल पुस्तक से पढ़ेंगे तो इसमें आपको पढ़ने का भी मन करेगा। और दूसरी बात ये देख सकते हैं कि अगर आप ऑनलाइन पढ़ेंगे या इसको PDF में पढ़ेंगे तो आप कितनी देर तक पढ़ सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा ही पढ़ेंगे। उसके बाद तो आप बोर हो जाएंगे या फिर आपकी आंखें चौंधियाने लगेगी, कमज़ोर होने लगेगी। तो इस तरह से मैं आपको यही कहूँगा कि ये पुस्तक जो है आप मार्केट से ख़रीदें या ऑनलाइन मंगाएं और मूल पुस्तक से ही पढ़ें। आप PDF के चक्कर में ना रहें। कोई कितना भी कहे कि आप फ्री में पढ़ें PDF ऑनलाइन डाउनलोड करके, तो आप फ्री के चक्कर में न रहें। और इसकी कीमत भी आप देख सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। ये पुस्तक देखिए 80 रुपये में आ जाएंगी। और ये जो पुस्तक है देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये 35 रुपये की, मात्र 35 रुपये की पुस्तक है। तो ऑनलाइन भी आपको ये इतने ही कीमत में मिल जाती है। आपको डिलीवरी चार्ज बस देना पड़ेगा, लेकिन अब अगर आप एक साथ मंगाएंगे तो और कम पड़ जाएगा। तो इस तरह से अगर आप शहर में रहते हैं तो आपको ऑनलाइन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि शहर में ये किसी भी बुक डिपो में आपको मिल जाएगा। और तीसरा जो मिलने का साधन है वो मैं आपको बताता हूँ कि आपके आसपास में कोई CBSE बोर्ड का स्कूल होगा या KVS होगा, NVS होगा, तो वहाँ पर बहुत सारे बच्चे उसमें पढ़ते होंगे। तो आप उनसे संपर्क कीजिए जो 11वीं और 12वीं पढ़ते हैं, तो उनके पास पुरानी पुस्तकें रहती है, तो उसको आप आधे कीमत में ख़रीद लीजिए या फिर वो फ्री में भी दे देंगे। तो आप बिल्कुल ऐसा संपर्क करिए और वहाँ से मूल पुस्तक लीजिए और इस पुस्तक से ही आप अध्ययन करें। और साथ ही साथ अलग से नोट्स भी बनाएं। मैं आपको आगे बताऊंगा कि नोट्स कैसे बनाते हैं और मैंने कैसे नोट्स बनाए हैं। तो बिल्कुल मैं अपने नोट्स भी वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो आप बिल्कुल, अगर आपको कुछ समझ में आता है, मैंने जो बताया, अगर आपको समझ में आ रहा है, आपको इससे कुछ फ़ायदा मिल रहा है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कीजिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे हमें मिलेगा मोटिवेशन और आपको मिलेगी अच्छी अच्छी जानकारियाँ। धन्यवाद।